हेलो 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 मेरे प्यारे मोहन लोग, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम है राणा रोशन। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन फिजिक्स हब। ठीक है, आपको यहाँ मिलेगी फिजिक्स रिलेटेड सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना सर, वो पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो तैयार हो आप लोग मेरे साथ सीखने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आज का बेसिक टर्म जानेंगे, क्लास 11 का ये पहला चैप्टर में है ये टॉपिक, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर है ये। बट 9 10 वाले बच्चे लोग को भी थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि इससे ये आपको कॉन्सेप्ट को और जल्दी जल्दी बिल्डअप करेगा, और ये फिजिकल क्वांटिटी को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो थोड़ा सा उसके बाद उसका टाइप्स जानेंगे, और दिन अलग अलग थोड़ा सा नया नया क्वेश्चन जानेंगे। देखते हैं, फिर मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलो तैयार है मेरे साथ? तो चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना है ना, तो पहले आपको क्वांटिटीज जानना पड़ेगा। देखो क्वांटिटीज क्या होता है, तो दुनिया में जितना भी है ना सारा सारा क्वांटिटीज ही है। अब कुछ कुछ क्वांटिटीज फिजिकल हैं और कुछ कुछ नॉन फिजिकल हैं। दैट मींस ये तो पक्का हो गया कि क्वांटिटीज के कितने टाइप हो गए सर? कितने टाइप हो गए बता दे भाई? ये दो टाइप। कितने टाइप? दो टाइप। देख संग संग मेरे बोलोगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, ऐसे खाली देखते रहना वीडियो, मजा आने वाला नहीं है। तो ठीक है, क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। पहला बोल फिजिकल क्वांटिटी। क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या? दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? चलो, तो सर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है? चलो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तैयार हो सारे लोग? तो चलो फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपको एकदम सब एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम स्प्राइट की तरह जिसको बोलते हैं ना सर, वैसा क्लियर होगा। देखो मेजर, मैं क्या लिखा है? ये मेजर। अरे सर ये मेजर क्यों लिखे आपने? ये मेजर क्या है? अरे देखो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं ना, कि जिसको भी तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी तुम मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि ये पेन, पेन का ये लेंथ कितना है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तुम फिजिकल क्वांटिटी हो क्या? तुम कौन? तुम्हारा हाइट, ठीक है, तुम्हारा वेट तुम मेजर कर सकते हो ना, तो तुम फिजिकल क्वांटिटी हो। तो जिसको भी तुम मेजर कर सकते हो, एनीथिंग जिसको तुम मेजर कर सकते हो, वो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे किसी का मास, ठीक है, किसी का वेट, फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, सब सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी हम तोल सके, नाप सके, माप सके, जो भी जिसको हम एकदम मस्ती से हम आराम से मेजर किए, निकाल दिए, एकदम मेजरमेंट होना चाहिए भाई। तो जिसको भी आप मेजर करते हो वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि किसी का लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, किसी का मास हो गया, देन टाइम हो गया। टाइम तो भाई एकदम मेजरमेंट होता है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ कितना मिनट का वीडियो है, तो कैलकुलेट करके लिखा हुआ है ना, मेजर करके लिखा हुआ है ना, देन इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? चलो आगे की ओर बढ़े, जानते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? पता ही चल ही रहा होगा आपको कि क्या बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो मैं बिल्डिंग बोल दूं, तो बिल्डिंग क्या? बिल्डिंग से पता चल तो नहीं रहा, बट हाँ अगर मैं बिल्डिंग का लेंथ का बात करूं, ब्रेथ का बात करूं, तब वो हाँ ये कहलाएगा। बट इट्स बिल्डिंग नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि आपके और आपकी माँ का बीच का प्यार, ये क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, इसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, एकदम मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, आप कभी बोले ओ मम्मी आप मुझसे 5 केजी प्यार करते हो, 10 केजी प्यार करते हो, या फिर 5 न्यूटन प्यार करते हो, 10 न्यूटन प्यार करते हो, ऐसा कुछ है? एकदम नहीं है। बचपन का प्यार वो भी नहीं। प्यार ये सब जितना भी आप सुन रहे हो सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए जैसे कि ब्यूटी, सुंदर, जैसे कि क्या? ब्यूटी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? कभी सुना था एक समय। अब वो क्या ही कर सकती है? कुछ तो कर सकते नहीं है, क्योंकि उसका कुछ तो मेजरमेंट है नहीं। वो बोल रही है जबरदस्ती कि हाँ मैं इतनी सुंदर हूं, तो कितनी सुंदर वो खुद नहीं जानती है।
ठीक है, बस वो बोल रही है। क्यों? अब हम लोग भी मानना पड़ जा रहा, मानो या ना मानो, हम लोग तो मानने वाला नहीं ना कि वो एकदम सुंदर ही है, लेकिन नहीं, पता ही किसके बारे में बात करूं, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। ये गाना जिस पे बेस्ड है, ये गाना वही गाई है, और पता नहीं कौन गाया है, लेकिन सुने हैं, फिर भी ये सुन रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वो बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो अब वो कुछ तो कर सकती नहीं है, एकदम नहीं कर सकती है भाई। एक स्केल ली और अपना मेजरमेंट तो नाप नहीं ली कि मैं इतनी, ओ भाई मैं 5 केजी सुंदर हूँ, तब ना मुझे, अब वो 5 केजी सुंदर और वो 4 केजी सुंदर है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई सुंदर है वो, लेकिन कोई मेजरमेंट ही नहीं है, तो सब अपने आप में सुंदर है, इससे कोई बात नहीं है, सब सब सुंदर और हैंडसम है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इससे कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए ब्रेकअप वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, मेजरमेंट ही नहीं है इसमें, तो काहे का करना भाई, काहे क्यों करना, क्यों क्यों, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब मुझसे तुम 5 केजी प्यार किए, अब इसका मेजरमेंट रहता तो कितना अच्छा रहता ना। मान लो हम तुमसे 5 केजी प्यार किए, फिर तुमने मेजर किया तो 5 केजी निकल के आया, फिर तुम फिर हमसे प्यार किए तो हम भी निकाले तो 5 केजी ही निकला, तो यानी मैंने भी 5 केजी, तुमसे भी 5, तुमने भी 5 केजी, चलो ठीक है, लेकिन इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई ज्यादा कर दिया कोई कम कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो फिर छोड़ो। चलो अब तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, चलो ज्यादा नहीं चलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आया। तो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि लव, ब्यूटी, क्या, जैसे कि ब्यूटी सुंदर, सुंदरता, किसी का मेजरमेंट नहीं हो सकता। जैसे बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग क्या, बिल्डिंग का लेंथ ब्रेथ ये सब का बात होगा ना, सिर्फ बिल्डिंग बोलने से काम नहीं चलेगा। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करते तो हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक का, जिस टर्म का, वो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम लोग को जो पढ़ना है ना वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, नॉन फिजिकल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो सिंपल सा फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना। अब सर देखो, पीक्यू फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टर्म का यूज करेंगे हम। किस टर्म का यूज करेंगे? 2 टर्म का। पहला जो है वो है एन, क्या है? एन, और दूसरा क्या है? यू। ओ भाई क्या आ गया ये सर? हाँ, एक एन और दूसरा यू। ये एन और यू क्या है? तो एन फॉर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है सर? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू फॉर यूनिट, यू फॉर यूनिट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, ठीक है। यही टर्म हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। सर क्या समझ में नहीं आया? चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ले लिए फोर्स। क्या ले लिए? FORCE, फोर्स। अब मैंने बोला फोर्स जो है वो मान लो 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो आप 10 देख रहे हो, ठीक है, ये जो 10 देख रहे हो, ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया सर? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या हो गया? इसका यूनिट। तो बिना ये एक बोलने से फिजिकल क्वांटिटी का डिफाइन या फिर आप उसको समझा सकते ही नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझो, आप मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लो मैं आपके घर में चाय पीने आया, हाँ ठीक है, चाय पीने आया, आपके घर में चीनी भी खत्म हो गया है। ओ शिट, मान ले मैं किसी का स्टूडेंट के घर गया, मान लो कोई अंकित नाम का बच्चा है, ठीक है, और उसके घर में गया, ठीक है, बोला कि भाई अब तुम्हारे मन में बोले कि सर आए हैं चाय, भाई चीनी तो खत्म हो गई, जाओ कि जल्दी से चीनी लेके आओ। तो तुम गए दौड़ते दौड़ते दुकान और चीनी लेके आए। तो जब तुम चीनी लेके आए तो फिर तो मैंने तुमसे पूछा कि अंकित कितना चीनी लाए हो? तो तुमने बोला 5। अरे भाई 5 क्या? 5 केजी, 5 ग्राम, क्या नहीं पता चल रहा है? तो सिर्फ 5 बोलने से काम चलने वाला उसका एकदम से नहीं है। अब मैं उससे बोल दूंगा अच्छा ठीक है, और दूसरा दिन फिर से आया वो, फिर मैं पूछा कि अच्छा बताओ कितना चीनी लाए हो? तो बोले ना सर केजी। सिर्फ वो यूनिट बोल रहा है। एक समय न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा था फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, एक समय सिर्फ और सिर्फ यूनिट बोल रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है आपको, तो एन यू को साथ में लेके चलना होगा। एकदम कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। तो एन यू, एन पे, एन के बिना यू नहीं, यू के बिना एन अधूरा, ठीक है। तो एन के बिना यू नहीं, यू के बिना एन नहीं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? समझ में आया? तो अब अगर वो बोलेगा सर मैं 5 केजी चीनी लेके आया हूं, तो अब उसका फिजिकल क्वांटिटी का टर्म क्लियर है ना? मुझे समझ में आ गया ये जो चीनी लेके आया ये 5 केजी लेके आया, तो एन यू आपको बोलना ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में आता है? क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक लॉर्ड कैल्विन के बारे में बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोले थे ये भी सुन लो। छोटा सा बात बोले, वैसा कोई बड़ा बात नहीं बोले हैं। लॉर्ड कैल्विन, क्या? लॉर्ड कैल्विन ये सिंपल सा बोलते हैं कि अगर तुम किसी को तुम मेजर किए हो, किसी चीज का तुम मेजर किए हो और उसके बारे में तुम बता रहे हो,
ठीक है, जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो तुमने मेजर किया और मेजर करके तुमने इसके बारे में बताया, और देन फिर जो मेजरमेंट किए तुम इसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हो, यानी कि नंबर जो मेजरमेंट है तुम नंबर के फॉर्म में लिख दे रहे हो, यानी कि तुमने मेजरमेंट लिया है, यानी तुम्हारे पास उसका सही नॉलेज है, वो जिसका जिसका तुमने मेजरमेंट किया है। लेकिन अगर तुम वो मेजरमेंट को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहे हो उसका, यानी कि तुम्हारे पास उसका सटीक नॉलेज नहीं है, अनसेटिस्फाई हो तुम उसके लिए, ठीक है, वो प्रॉपर आंसर नहीं है या प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है इसका मतलब, तभी तो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। इसलिए क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? ये लॉर्ड क्लेवेन सिंपल सा ये बात बोल के गए थे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा मेजरमेंट का। किसका बात करेंगे सर? मेजरमेंट। किसका बात करेंगे? मेजरमेंट। ध्यान से देखना मेरी बातों को, ये मेजरमेंट क्या है, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट क्या है। तो बहुत इजी सा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मान लो तुम गए पता कहां पे? दुकान, ठीक है, दुकान में कौन मिलेगा तुमको? ऑब्वियसली कि दुकानदार मिलेगा भाई ना, ठीक है। तुम लोग का दुकान है, तुम सभी का दुकान जरूर होगा ना, सबका दुकान जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो यहाँ पे दो कान, एक कान और दो कान, अरे भाई एक कान और एक कान, दो कान है ना, तो सबका दुकान हुआ ना, सबका दुकान है, ठीक है। तो मान लो तुम दुकान पे गए, वो दुकानदार है, ठीक है। अब वो दुकानदार पक्का है कि वो क्या उसको बोलते हैं? तराजू। क्या बोलते हैं भाई? तराजू। ये रहा तुम्हारा तराजू, ये रहा तराजू। अब तुम गए यहाँ से, ये रहा है तुम लोग, भाई हैंडसम बनाना पड़ेगा वहां, फिर सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सर क्या बना दिए थे आप। तो ये मान लो ये गया, ठीक है, तराजू। अब ये गया 5 केजी आलू लेने, ठीक है। तो इसने दुकानदार को बोला सर मुझे 5 केजी आलू दो। सर तो नहीं बोलोगे, दुकानदार बोलोगे। तो दुकानदार को बोला तुमने 5 केजी मुझे आलू दो। तो दुकानदार बोला ठीक है सर। तो वो क्या करता है बेसिकली उस समय, वो क्या करता है बताओ तो तुम देखे होगे, मैं बता रहा हूँ क्या करता है। पहले क्या करता है कि एक साइड वो है ना 5 केजी का बटखरा चढ़ाता है। बटखरा तो समझते ही होगे, छोटा सा वो लोहा का रहता है या फिर पत्थर उत्थर भी रहता है। तो 5 केजी का बटखरा चढ़ा है। वो 5 केजी का क्या बटखरा उसको पता था, 5 केजी का ये ज्ञान था, हाँ। तो यानी कि एक तरह से उसको बोल सकते हैं वो नोन क्वांटिटी था। क्या था? नोन, यानी कि पता था उसको उसके बारे में, नोन क्वांटिटी बोल सकते हैं हम उसको। क्या? नोन क्वांटिटी। और दूसरी तरफ क्या चढ़ा है? एक थैली चढ़ा है, और देन उसके बाद वो आलू डालना स्टार्ट कर दिया उसमें, ठीक है। और कब तक डालता है? जब तक कि वो कांटा जो हो एकदम सीधा का सीधा ना हो जाए, ठीक है, तब तक डालता है। तो एक तरफ वो नोन डाला और एक तरफ अननोन, यानी कि नोन के हेल्प से, वो नोन के हेल्प से अननोन फाइंड कर लिया। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। जब किसी नॉन क्वांटिटी के हेल्प से अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? इसको बोलते हैं मेजरमेंट। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट का, थोड़ा सा यूनिट का थोड़ा सा देखते हैं। तो यूनिट, जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिट क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो ले सिस्टमी डी इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट बेसिकली क्या होता है ना कि ये ऐसा यूनिट नहीं रहा तो कुछ काम ही नहीं बनने वाला। तो ये ऐसा यूनिट जो होता है वो पूरा यूनिवर्स में एकदम सटीक है, ठीक है। आप 5 केजी में मान लो आपको अगर मान लो यहाँ पे 5 केजी का जो मेजरमेंट है वो यूएसए में जाओगे तो 5 केजी का मेजरमेंट वही रहेगा, यानी कि यहाँ का 5 केजी वहाँ 10 केजी के बराबर रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 केजी तो वहाँ पे 5 केजी का मीनिंग वही रहेगा, ठीक है। 5 केजी अगर आलू आपको एक थैला मिल रहा है तो वहाँ भी 5.5 केजी में वही मिले आपको, यानी कि मेजरमेंट कभी भी बदलता नहीं है। एसआई वाला यूनिट कभी बदलता नहीं है। यहाँ 5 केजी तो यूएसए में भी 5 केजी ही रहता है, ठीक है। शुरू में कुछ अलग अलग अपने कंट्री अलग अलग यूनिट को मानता था, ठीक है। कोई अपना था, किसी का खुद था, किसी का कुछ अलग था। लेकिन बाद में एक एसआई बनाया गया जो कि उसको सारा लोग, पूरे यूनिवर्स में सारा लोग वही मानता है। जो यहाँ 5 केजी बोला जाता है, सब यूएसए में 5 केजी जब बोलोगे तो वो भी वही चीज समझे कि हाँ 5 केजी लगभग कितना उसका वजन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? क्लियर है मेरी बात? तो होता है ये यूनिट। अभी बात करेंगे और यूनिट भी देखेंगे, बहुत टाइप सिस्टम के बेसिस पे यूनिट को भी बांटा गया था, जैसे कि एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया और एमपीएस यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तैयार हो सारे लोग? तो चलो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को आप पता है 2 पार्ट में बांटा गया है। अरे सर
क्वांटिटी को पहले दो पार्ट में बांटा गया है, एकदम बांटा गया, और देन आपको अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी तो पहला जो है वो है फंडामेंटल, क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आई? दो दो क्वांटिटी होते हैं सर। ये फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है? सुनो, फंडामेंटल वो क्वांटिटी होता है ना कि जो सारा क्वांटिटी को देता है। अरे भाई ये क्या बोल दिया? हाँ, फंडामेंटल कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं, टोटल 7 होते हैं, और यही 7 का यूज करके जितने भी यूनिट बनते हैं, जितने भी यूनिट बोलते हैं, जितने भी क्वांटिटी बनते हैं, सब यही 7 से बनते हैं। सब यही 7 से, यही 7 का यूनिट से और यही 7 का क्वांटिटी से सारे क्वांटिटी और सारे यूनिट का निर्माण होता है। जैसे कि सर समझ में नहीं आया, सुनो मैं बताता हूँ आपको, अभी तुरंत बताता हूँ, देखो ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अभी देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि अब तो जैसे कि एबीसीडी तो जानते ही होंगे, एबीसीडी, तो एबीसीडी थोड़ा लिख लें, एबीसीडी, जेड तक नहीं, सिर्फ एबीसीडी बोलते थे, ठीक है, नहीं पूरा जेड तक, एबीसीडी टू जेड तक, ठीक है। तो टोटल 26 लेटर होते हैं ना, टोटल कितना होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो आपका जो नाम है, कुछ भी मान लो, जैसे कि रोहन, ठीक है, रोहित, ठीक है, श्रुति, श्रुति, अनन्या, प्रियांशु, ठीक है। तो ये जो नाम सुन रहे हो, ये जो जितना भी ये वर्ड, जितना भी आप नाम सुन रहे हो, इसमें जो लेटर का यूज हुआ है, जो अल्फाबेट का, जो अल्फाबेट का यूज हुआ है इसमें, कि ये 26 से लिया गया है ना। ऐसा तो नहीं ना कि अनन्या का नाम में ANANY है तो उसको अलग से भगवान जी और बोले ना कि नहीं भाई इसका नाम का लेटर हम देंगे, ऐसा तो नहीं है। यही 26 से लिया गया है, कि ये जो पूरा नाम है, जितना भी आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एबीसीडी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है सर? एबीसीडी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, समझ में आया? किस पे डिपेंड कर रहा है? एबीसीडी पे। क्या एबीसीडी इस नाम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वो तो भाई अपना 26 का 26 कांस्टेंट है। बस सेम इसी तरह डिट्टो, एकदम डिट्टो, डिट्टो, ठीक है, डिट्टो इसी तरह है ना। हमारा फिजिक्स में 7 अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट नहीं इन द सेंस, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जिस तरह इसमें 26 है इंग्लिश में, उसी तरह फिजिक्स में टोटल 7 है। वही 7 का हेल्प से हम लोग सारे क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो इंडिपेंडेंट हो। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड हो, जैसे कि ये नाम किस पे डिपेंड कर रहा है? एबीसीडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? तो चलो देखते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी वो 7 कौन है। तो तैयार हो 7 देखने के लिए? बोलो बोलो रे भाई, अरे सो रहा है क्या? नहीं ना, चलो ध्यान से सुनते रहो, मजा आने वाला है। देखो ना फंडामेंटल वो 7 कौन है? कौन है? तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाले, तेरा नाम क्या, तू कौन है? पहले है वो मास तो तुम, बस रहने दो। तो पहला मास है, दूसरा क्या है सर? वो दूसरा लेंथ है, ठीक है। तीसरा क्या है सर? दूसरा टाइम है। ओ भाई मारो मुझे मारो, मास, लेंथ, टाइम। देन क्या है सर? टेम्परेचर। नंबर 5 में बोलो इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 में बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ क्या? सब्सटेंस। और नंबर 7 में लुमिनियस, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 को टोटल है। अब इसका थोड़ा सा यूनिट भी जान लो सर, यूनिट क्या क्या होता है? तो आपको पता ही है भाई, मास का क्या होता है? केजी। लेंथ का क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? बोलो सेकंड। टेम्परेचर का बोलो जी केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का बोलो एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताओ मोल। और इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, जिसको सीडी लिखते हैं, ठीक है, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। क्लियर है यहाँ तक? तो यही 7 टोटल होते हैं। अब यही 7 का हेल्प से हम लोग बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बनाते हैं? डिराइव्ड। तो ये 7 किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये अपना है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, सब इस पे डिपेंड करता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर से बोलो मेरे साथ, ए भाई बोल, नहीं बोले तो सही समझ में आएगा, बोल बोल बोल। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं हम डिराइव्ड में,
ठीक है, किसके बारे में पढ़ा गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। किसके बारे में सर? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या? अरे नोट्स मैं दूंगा, नोट्स अच्छे से दूंगा, टेंशन मत लो, मैं लास्ट में दूंगा नोट्स, ठीक है, पूरे अच्छे से पूरा मिल जाएगा तुमको। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जब दो फंडामेंटल मिल जाए, ठीक है, फंडामेंटल के मिलने से डिराइव्ड बनता है। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लो फोर्स, क्या मान ले? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma, मास, क्योंकि माँ बहुत फोर्स लगाती है ना। अब इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बाबू? तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये जो बना है सर, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए यही सातों से दिया गया था। देखो तो क्या यही सातों से? तो देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी आ गया, मीटर आ गया, सेकंड हो गया। ओ भाई आप क्या ही चाहिए? क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए रे बोलना? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ma क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसका यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। और फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल जितने भी क्वांटिटी तुमने देखा उसका यूनिट को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ओके चलो, ओके ओके ओके, मन तू है सिख, जहां से होना चाहिए वहीं से है तू ठीक। चलो दूसरा एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकंड, हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसमें भी मीटर सेकंड क्या वही से दिया गया। हाँ, अब कोई बोलेगा सर एक बात पूछा आपसे, न्यूटन बताइए। तो न्यूटन तो आपको सातों में नहीं, लेकिन न्यूटन, अरे बोवा सॉरी न्यूटन तो न्यूटन जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बोला जाता है ना। जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल के आएगा ना। न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वो नाम दे दिए, चलो फोर्स। न्यूटन तो नामी है, साइंटिस्ट, नामी साइंटिस्ट है, तो वो थोड़ा फोर्स के बारे में डिफाइन किए थे, उसको बताए थे, तो वो दे दिया अपना नाम। अब दे दिए तो क्या कर सकता, तुम लोग भी कुछ करो। तो न्यूटन तुम्हारा नाम रहेगा, किसी का नाम अंजलि, श्रुति, अदिति, पता नहीं क्या नाम रहेगा भाई, यहाँ का नाम तो अलग है, टुक टुक, यहाँ किसी का नाम टुक टुक पड़ जाए, कोई किसी क्वालिटी का तो अजीब ही होगा। सुने बहुत सारा नाम ऐसा ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सर सबको। चलो अब थोड़ा सिस्टम के बेसिस पे जान लेते हैं ना, सिस्टम। अच्छा इसके अलावा भी दो अलग क्वांटिटी है, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। अरे भाई थोड़ा सा सुन लेना, देख उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। ये अभी मैं इसके बारे में पूरा एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, मजा आएगा। बस अभी आपको यही जानना है कि वो दो सप्लीमेंट्री, उसका सप्लीमेंट्री दो ही है, एक है प्लेन एंगल, क्या है सर? प्लेन एंगल, और दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। क्या है सर? सॉलिड एंगल, ठीक है। बस इतना मानो कि ये प्लेन एंगल जो होता है ये 2D के लिए होता है। किसके लिए होता है? 2D के लिए। और ये सॉलिड एंगल किसके लिए होता है? 3D के लिए। 3D 2G फोन में भी 4G, 3G फोन में भी 4G, ओ जी पहले ऊपर चला था ऐसा, शायद पता हो किसी को, हम लोग के जमाना में आता था, ठीक है। तो प्लेन एंगल 2D और सॉलिड एंगल 3D। अब तो प्लेन एंगल का यूनिट को हम लोग बोलते हैं रेडियन। क्या? रेडियन। और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। क्या? स्टेरेडियन। मैं बता रहा हूँ बार बार, इसे मैं आगे चल के अच्छे से बताऊंगा, अभी बस इतना ही याद रखो, इसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो ये होता है दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब मेरी बात लास्ट जान लो, अब ये बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टर्म है, जान लो। अब देखो सिस्टम के बेसिस पे तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला सुन लो, पहला है यूनिट को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला जो है वो है m, ठीक है, फिर है k और फिर है s। जो दूसरा है वो है क्या? c, फिर क्या है? g और है s। और जो तीसरा है वो है f, फिर क्या है? p और है देन s। तो देखो सिंपल सा बोलता है ना कि सिस्टम के बेसिस पे, तो देखो सिस्टम के बेसिस पे सुनो ध्यान से मेरी बात को, बोलता है ना कि इस एम केस में क्या पता है तुमको क्या करना पड़ेगा सर? एम केस में तुमको एक छोटा सा टर्म बोलना होगा। जैसे एम केस में बोलता है कि जो लेंथ होता है ना, लेंथ मास और टाइम, ठीक है, लेंथ मास और टाइम यही सब में जिक्र होता है, ठीक है। तो बोलता है ना कि एम केस में तुमको लेंथ को ना मीटर में नापना होगा। ओ भाई लेंथ किस में नापना होगा? मीटर में। मास तुमको नापना होगा किसमें?
किलोग्राम में और टाइम को नापना होगा सेकंड में। और सीजीएस में बोलेगा कि लेंथ को किसमें नापो, सेंटीमीटर, किसमें, सेंटीमीटर, और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। और एफपीएस में एफ को फुट में, पी को पाउंड में यानी कि मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापो। तो ये सब बात होता है। इसी को तो तीन सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। यहाँ पे क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिंपल सा, क्या टोटल यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सीजीएस बेसिकली देखा जाए तो सीजीएस जो यूनिट होता है वो एक तरह से फ्रांस में ज्यादा ये हुआ था उसका, और जो तुम एफपीएस देख रहे हो वो ब्रिटिश में, क्या ब्रिटिश सिस्टम है, एक तरह से वो ब्रिटिश सिस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। तो उतना याद नहीं रखना आपको, बस यही याद रखना है। तो ये टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से होते हैं बता दो एक बार। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी पता है क्या है? वैसे कुछ मतलब खास नहीं है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसे यूनिट कैंडेला होता है। ये आपको भी मिलने वाला नहीं है, बचपन में तो नहीं है, 12 तक भी आपको मिलने वाला नहीं है। हायर क्लास में जब बहुत आगे चल जाओगे तब बीएससी एमएससी लेवल के शायद मिल जाए आपको, बट अभी तक तो आपको नहीं मिलने वाला है। ये बेसिकली ब्राइटनेस, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को ये मेजर करता है। कौन? कैंडेला में हम मेजर करते हैं, इसलिए हम नाम रखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। तो समझ में आया। सिस्टम के बेसिस पे एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये था तुम्हारा सिस्टम के बेसिस पे यूनिट को बांटा गया था। मिलेगा भाई, नोट्स मिलेगा, काहे घबरा रहा है, मिलेगा ना, मिलेगा। अब देखो गाइडलाइन बोलता है, गाइडलाइन कोरोना का गाइडलाइन नहीं, गाइडलाइन मतलब सावधानी, यूनिट को लिखने से पहले क्या क्या सावधानी रखें, वैसा कोई ये नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सा तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि जो साइंटिस्ट अगर किसी साइंटिस्ट का नाम पे पढ़ता है तो न्यूटन, जैसे न्यूटन का आपको एन जो है कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसके वो मैं बता दूंगा आपको नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ। तो जैसे न्यूटन हो गया, ठीक है, जूल हो गया, ऐसा वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जो साइंटिस्ट का नाम पे नहीं है वो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ग्राम, ठीक है, ग्राम हो गया, ठीक है, ये सब जैसे सेकंड हो गया, ठीक है। ये बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। तो और फिर बहुत सारे फिर कंपाउंड यूनिट किसको बोलते हैं, जो एक से ज्यादा हो, जैसे कि मीटर पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी क्या बोलेंगे? कंपाउंड यूनिट, जो एक से ज्यादा हो। तो इधर ड्राइविंग को बोलते हैं। और क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया। फिर आता है एक होता है मैक्रोकॉस्म, एक होता है माइक्रोकॉस्म, ठीक है। मैक्रोकॉस्म में हम लोग डिस्कस करते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि बड़े वस्तु के बारे में, जैसे कि मास हो गया किसी का, ये जैसे कि सबसे मून हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है, मून हो गया और अर्थ हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है माइक्रो, MICRO, माइक्रोकॉस्म में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, छोटे चीज के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बस हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही था। फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ना आपको मैं बता दिया इतना बार, इतना सारा चीज बताई दिया लगभग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना भाई। तो सब मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना भाई, रिवाइज कर लेना, ठीक है। बता दे क्या लकी, देखो मिल गया, देखो ले भाई, नोट्स ले रे भाई, नोट्स वाले नहीं करेगा तो कहां से होगा। देखो नोट्स ले, ठीक है। तो देखो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी तुमको बता ही दी हम लोग। क्वांटिटीज दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और एक नॉन फिजिकल, ठीक है। एक फिजिकल और दूसरा नॉन फिजिकल, ठीक है। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। एग्जांपल के तौर पे देख ले, सबका लेंथ, किसी चीज का लेंथ, किसी बॉडी का मास। नॉन फिजिकल में तुम्हें बता ही दिया, मैं इतनी सुंदर हूं तो बताओ क्या करूं, ठीक है। फिर दूसरा मैं ये पता है लॉर्ड कैल्विन क्या बोले थे, वो बात यहाँ लिखा हुआ है। मेजरमेंट देखा, बता ही दिया, यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया तुझे, ठीक है। हालांकि और भी यूनिट के बारे में बहुत सारा चीज है, लेकिन इतना काफी आपके लिए है अभी। तो फिर हम लोग बात किए, फिर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं दो टर्म से। एक होता है, पहला तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और फिर होता है दूसरा होता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे NU बताया मैंने। फिर फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ले स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत अच्छा। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, यहाँ पे देख, जो किसी पे डिपेंड ना करे, ये सातों है। फिर इसके अलावा दो कैंडलाइज, मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। इसके अलावा दो सप्लीमेंट है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले यार, स्क्रीनशॉट,
ठीक है। फिर देखो रेडियल और स्टेडियन के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। अभी टेंशन लेने वाली बात एकदम सी नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटी दिखाई दिया तुझे मैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। इसके अलावा और यहाँ पे डू योरसेल्फ फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना, तो देखते हैं कैसे लिखते हो तुम लोग, इजी है। फिर सिस्टम के बेसिस पे 3 पार्ट में बांटा जाता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस यहाँ लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद तो फिर गाइडलाइन आता है कोरोना का। भाई काय बोल रहा है कोरोना कोरोना, ठीक है, सही तो अभी सबका हालत खराब है भाई। तो गाइडलाइन यही है कि आपको जो मैं बताया था, ठीक है, कैसे कैसे आपको लिखना है, यूनिट लिखते समय आपको क्या सावधानी बरतना है, ठीक है। फिर डू यू सॉल्व माइक्रोकॉस्म, लार्ज वर्ल्ड, मून, अर्थ, माइक्रोकॉस्म, स्मॉल वर्ल्ड, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को अगर पसंद आया है तो नोट्स अपने पास रख लो, ठीक है। पसंद आया तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड को भी थोड़ा सा बताओ। आपको इसमें सारे फिजिक्स के टॉपिक्स मिलेंगे। आई होप सारा का सारा फ्री ही रहेगा, नोट्स रहेगा, सब चीज किसी चीज को आपको इन सिंगल रुपी पेड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, जिसका नाम रहेगा वही सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ठीक है। चलो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके चलो भाई।